हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और लास्ट क्लास में मैंने आर्टिकल नंबर 25 पढ़ाया था स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में आर्टिकल 25 पढ़ चुके। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन, ये एक इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट था स्टूडेंट। इसमें मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट कर सकते हैं। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी थे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे आर्टिकल नंबर 26। क्या करेंगे स्टूडेंट? आर्टिकल 26। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले डिफरेंस याद रखना कि जैसे आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट था, ये कलेक्टिव या ग्रुप राइट है। क्या स्टूडेंट? ये कलेक्टिव या ग्रुप राइट है, मतलब ये एक किसी पर्सन पे लागू नहीं होता, ये पूरी एक ग्रुप पे लागू होता है ना। कोई भी कलेक्टिव लोग होंगे ना, कुछ लोग मिलके, उनके ऊपर ये लागू होगा। बेसिकली आर्टिकल 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जितने भी सब लोग आके अपने अपने धर्म के, मतलब जो भी उनके रूल रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना फॉलो कर सकते हैं उनको। जैसे ये बेसिकली एक ग्रुप होता है, तो उसमें बोला गया है कि ये रिलीजियन डिनोमिनेशन। अब सबसे पहले आप ये देखिए रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, पहले चीज समझिए फिर आपको समझ में आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको ना ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअल का। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 5 हिंदू लोगों का एक ग्रुप है, 5 हिंदू लोगों का एक ग्रुप बन गया। पहला पॉइंट, एक ग्रुप है, इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। हैविंग कॉमन फेथ एंड रिलीजन, उनका किसी कॉमन चीज में फेथ होना चाहिए रिलीजन में, जैसे वो हिंदू को फॉलो करते हैं। समझ गए? दूसरा पॉइंट, उनका डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए ग्रुप का और ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी उनका ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। अब ये तीनों तो ठीक है, क्या क्या ग्रुप हो गया, वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका कुछ नाम है। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस करनी चाहिए। एसेंशियल रिलीजियस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये क्या होती है देखो, अब एग्जाम्पल समझना। जैसे मान लो मुस्लिम लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो एसेंशियल है, जरूरी है नमाज पढ़ना, है ना। नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मस्जिद में ही नमाज पढ़ना है? नो, नमाज इज एसेंशियल। मतलब वो नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं ना बैठ के। हाँ, वो चीज आएगी कि आप ये चीज बोलेंगे सर रोड वगैरह पे पढ़ रहे हो वो गलत है। हाँ, वो देखो हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में देखेंगे। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो फंडामेंटल राइट पे लगे हुए हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे मैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको एसेंशियल माना गया है। तो अगर ये चार चीजें होती है तो हम बोलते हैं ये ग्रुप रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ये क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन। और अगर ये रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा तो इन पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? 26 लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा स्टूडेंट? 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फिर वो अपने रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, कि कभी भी कुछ ऐसी चीज होगी, जैसे मान लो कि है ना सबरीमाला केस था, वहां पे वुमेन्स की एंट्री बंद थी। उन्होंने तर्क दिए कि हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ है वुमेन्स का आना यहाँ पे, वुमेन्स का आना। लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी चेक करी तो उसको गलत माना गया, कि बोला ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन्स भी दर्शन करने के लिए आ सकती है। समझ गए? समझ गए स्टूडेंट? देखिए आगे देखिए स्टूडेंट। अब याद रखना इसके अंदर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, ये तीनों याद रखना। उसमें भी सेम, तो उसमें अदर फंडामेंटल राइट भी था। इसके अंदर क्या क्या आ गया? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ। अब डायरेक्टली यूपीएससी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल पूछ लेगा कि आर्टिकल 26 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताओ। तो क्या क्या आ गए? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ। समझ गए स्टूडेंट? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ याद रखना। अब देखिए स्टूडेंट, आर्टिकल 26 के ए में क्या लिखा हुआ है? कि कोई भी एस्टेब्लिश करता है अपना और मेंटेन कर सकता है रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। बना भी सकते हो, फिर उनको मेंटेन करने का भी उनको अधिकार है। इनकी बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। जो मैंने आपको चार अभी बताए, इसके रिलीजियस डिनोमिनेशन कौन आता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन इन फेथ, डिस्टिंक्ट नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फॉलो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। समझ गए स्टूडेंट? तो ये चीज है।
तो पहला मैंने देखा 26 में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर, उनके खुद के रूल रेगुलेशन होंगे वहां पे, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। वो जिस भी धर्म के हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता उसके अंदर कि आप ऐसे करिए। 26 के बी में लिखा हुआ है ये। 26 के सी में क्या लिखा हुआ है? ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो मूवेबल तो कोई वो गाड़ी वगैरह भी रख सकते हैं। मूवेबल बेसिकली जो मूव कर सकती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, गाड़ी हो गई, जैसे अलग अलग आजकल जो एम्बुलेंस वगैरह रखी जाती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। इमूवेबल जैसे लैंड वगैरह हो गई, या कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ओपन कर लिया तो वो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूव नहीं कर सकती, वहीं पे रहेगी, तो ये एक्वायर कर सकते हैं। 26 के डी में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी कानून है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए देखो अलग अलग मंदिर मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी जो मंदिर वगैरह बनवाती है। समझ गए स्टूडेंट? अब इसमें सबरीमाला केस था जो मैंने बताया आपको कि एंट्रो वुमेन इन टेम्पल की बात थी, उसके अंदर इशू रिलीजियस प्रैक्टिस मस्ट बी एसेंशियल टू रिलीजन टू गेट प्रोटेक्शन, वो एसेंशियल होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर मैंने देखा कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं थी उनकी, वो जेंडर एक्सक्लूजन होता था कि मेल को अलाउ था, फीमेल को अलाउ नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था कि भैया आज से अलाउ करो मंदिर में जाना। अब देखिए स्टूडेंट, ये सबरीमाला केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ डिटेल के अंदर। अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं इसको डिटेल में करवा दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे तभी मैं करवाऊंगा, इसमें मैं नहीं करवा रहा हूँ। समझ गए स्टूडेंट? अब छोटी सी चीज और देख लीजिए स्टूडेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डॉक्यूमेंट है जिसको लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है, एक सामाजिक डॉक्यूमेंट है जिसको किसमें लिखा गया है? लीगल लैंग्वेज में। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट लीड टू सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लीड करती है किसको? सोशल डेमोक्रेसी। थोड़ा डीप वर्ड है, जब आप पूरी पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी स्टूडेंट। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी दे देता है यूपीएससी। तो हमारा यहाँ पे आर्टिकल 26 खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में 27 और फिर देन 28, तो अपना आर्टिकल यहाँ तक खत्म हो जाएंगे। तो लाइक कमेंट करते रहे स्टूडेंट, शेयर करना मत भूलिए बिल्कुल। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं जरूर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।